कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही दिव्य लीला पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की एक बड़ी ही प्यारी लीला कालिया दमन लीला पर। आपने सुना कि कालियानाग की पत्नियां आ पहुंची भगवान श्री कृष्ण के पास, और उन्होंने जब देखा कि कालियानाग ने श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति ले ली है तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और वो सोचने लगी कि हमारे इस पति ने ऐसा क्या किया कि जो देव दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण के चरण इसको प्राप्त हुए। इसीलिए तो आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं कालियानाग की पत्नियां, और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही। कह रही हैं, कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीरललनाचरतपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि इस कालियानाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी। तो बहुत ज्यादा अचरज का विषय है ये नाग पत्नियों के लिए। क्योंकि वैसे तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान नारायण में तत्वतः कोई भेद नहीं है, लेकिन तो भी श्री कृष्ण में जो माधुर्य है वो माधुर्य श्री नारायण में कहां। इसीलिए वैकुंठ वासिनी लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण के गोप वेश पर मुग्ध हो गईं, उनका सौंदर्य दर्शन करके, और उनके चरण सेवा अधिकार की प्राप्ति के लोभ से तीव्र तपस्या करने लगी। श्री कृष्ण लक्ष्मी को तपस्या करते देखकर पूछने लगे कि तुम इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? बहुत घोर तपस्या है, वैकुंठ वासिनी हो, तुमको तो ऐश्वर्यमय जीवन की आदत है, तो ये तपस्या। तो लक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया कि गोपी रूप में आपके सहित श्री वृंदावन धाम में विहार करूंगी। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये तो बहुत दुर्लभ है। तब लक्ष्मी जी ने दोबारा श्री कृष्ण के निकट प्रार्थना की कि मैं स्वर्ण रेखा के रूप में आपके वक्ष स्थल पर वास करना चाहती हूं। इस पर श्री कृष्ण राजी हो गए और स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी को अपने बाएं वक्षस्थल में आश्रय प्रदान किया। इसीलिए कालिय पत्नी गणों ने श्री कृष्ण को कहा, हे सर्वाकर्षक परमानंद घन विग्रह कमला, यानी कि लक्ष्मी जी आपकी चरण धूलि कणिका स्पर्श अधिकार को पाने की आशा में विष्णु वक्षस्थल रत हुई, यानी कि उन्हें आपके वक्षस्थल पर तो जगह मिल गई, किंतु तो भी वो आपकी चरण धूलि कणिका को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाई। हालांकि आपने उन्हें ये आदेश दे दिया था कि वो आपके वक्षस्थल पर निवास करें स्वर्ण रेखा के रूप में, लेकिन आपकी चरण सेवा का अधिकार उनके लिए असंभव है। इससे स्पष्ट ही ये प्रतीत होता है कि आप ही की शक्ति रूपा और आप ही की अनन्य मूर्ति यानी जो लक्ष्मी जी हैं, जब वो तीव्र तपस्या करके भी आपके चरण स्पर्श का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाई,
तब ये अधिकार साधारण व्यक्ति के पक्ष में तो बिल्कुल ही दुर्लभ है, किंतु हम तो इस कालिया के सौभाग्य को देखकर विस्मित हो गई हैं। किसने कौन सा साधन किया कि ये जो आपके चरण युगल, जो लक्ष्मी जी द्वारा भी वांछित हैं, जिनके प्रति लक्ष्मी जी भी अपना लोभ संवरण नहीं कर पाई, उन चरण कमलों को अपने माथे पर पाकर ये चिर कृतार्थ हो गया। हे भगवान, आपकी चरण धूलि कणिका प्राप्ति की बात तो बहुत दूर रही। जो आपके चरणों में शरणागत भी हो पाते हैं, उनके निकट पृथ्वी का आधिपत्य, स्वर्ग सुख, सुतल आदि का आधिपत्य, ब्रह्म पद, अणिमा, अष्ट सिद्धि, यहां तक कि मोक्ष पद भी तुच्छाति तुच्छ हो जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी। बड़ा सुंदर श्लोक इन नाग पत्नियों ने कहा। इन्होंने कहा, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। यानी जिन्होंने आपके श्री चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वे ना तो स्वर्ग का राज्य, न असीम वर्चस्व, न ब्रह्मा का पद और न ही पृथ्वी का साम्राज्य चाहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों या फिर मोक्ष तक में कोई रुचि नहीं रहती। अगर हम एक एक करके इन सब पर चर्चा करें तो देखिए, बड़ी ही सुंदर बात निकलकर सामने आएगी, क्योंकि इस श्लोक में पार्थिव यानी ये जड़ सार्वभौम पद से शुरू करके मोक्ष पद तक कई श्रेष्ठ पदों के बारे में बताया गया है ना। तो इसमें विचार करने की बात यह है कि जितने प्रकार के भी पार्थिव या जड़ सुख हैं, उसके मध्य में सार्वभौम पद अर्थात इस धरती का आधिपत्य है, इस धरती का कोई राजा हो जाए समस्त सागरों के साथ, तो भी वो उस राज्य को, उसके सुख को पूरा भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो परम आयु है, यानी उसकी पूरी आयु, वो तो बहुत ही कम होती है ना। 100 साल भी अगर हो किसी की, तो 1 साल में तो बनेगा राजा, तो क्या कर पाएगा। बड़ा होगा, भोगने लायक होगा, तब तो वो भोगेगा, और कितना भोग लेगा। एक उम्र के बाद तो शरीर के अंग काम करने ही बंद कर देते हैं, तो क्या भोग पाएगा। तो यहां के सुख से भी ज्यादा अच्छा सुख है स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्गवासी गण एक मनवंतर काल तक जीवित रहते हैं और उन्हें बुढ़ापा नहीं आता। तो जिनको बुढ़ापा नहीं आता, उस देह से वो स्वर्ग सुख भोग कर सकते हैं। लेकिन तो भी वहां सिर्फ सुख हो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वर्गवासी लोग जो हैं, वो अनेक असुरों के उत्पीड़न से बहुत परेशान रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा सुख है सुतल आदि नागलोक में, यानी जहां नाग रहते हैं, वहां का जो सुख है वो स्वर्ग के सुख से भी बड़ा है। किंतु कहा गया कि जब मनवंतर समाप्त होता है, तो सुतल आदि समस्त लोक समाप्त हो जाते हैं, ध्वंस हो जाते हैं। इसीलिए इससे भी अच्छा है ब्रह्म पद, यानी जो ब्रह्मा जी हैं वो ज्यादा सुख भोगते हैं, सबसे ज्यादा सुख वही भोगते हैं। किंतु कहा गया कि ब्रह्मा जी भी तो सृष्टि कार्य में नियुक्त रहते हैं, इसीलिए वहां पर भी कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो वो भी कहां भोग पाते हैं पूरी तरह से। तो इसीलिए कहा गया ठीक है, इससे भी अच्छा है योग सिद्धि। तो वहां आशंका व्यक्त की गई कि योग सिद्ध महापुरुषों की भी तो पतन की आशंका रहती है, वो भी तो गिर जाते हैं अपने योग से। तो फिर कहा गया इससे अच्छा मोक्ष पद है, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि मोक्ष पद अगर किसी को मिल गया तो उसे दोबारा संसार में आना नहीं होता, और मोक्ष पद कभी भी समाप्त नहीं होता। तो मोक्ष पद के जैसा उच्च स्थान और किसी का नहीं। तो कालिय पत्नियों ने श्री कृष्ण को कहा, हे भगवान, जिन्हें
आपके चरण रेणु की शरणागति प्राप्त करने का सुअवसर मिला है, उनके लिए तो मोक्ष पद भी अति तुच्छ है, क्योंकि मोक्ष पद प्राप्त करके वो और कुछ भोग नहीं कर पाते हैं। मुक्त जीव भगवान के निर्विशेष रूप में सायुज्य लाभ कर लेता है, विलीन हो जाता है, मिल जाता है और सब प्रकार के सुख और दुख के अतीत हो जाता है। किंतु आपके चरणों में शरणागति अगर किसी को मिल जाए तो वो हमेशा के लिए आपके सेवानंद का आस्वादन करते हुए कृतार्थ हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि ब्रह्मानंद को यदि परार्ध गुण से गुणा किया जाए तब भक्ति सुख समुद्र की बिंदु कणिका के सहित भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए आपके चरणों में शरणागत व्यक्ति के निकट ब्रह्मानंद भी तुच्छ अति तुच्छ प्रतीत होता है। कितनी बड़ी बात कह रही हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो नाग स्त्रियां हैं कह रही हैं कि प्रभु ये जो संसार है ना, ये बड़ा ही भयंकर है ना। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि अगर किसी को पार्थिव सार्वभौम पद मिल जाए, तो देखिए अगर किसी को ये पद मिल भी गया कि वो सारे ब्रह्मांड का ही अगर राजा बन गया तो भी क्या, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बीमारियों से बच सकेगा या काल के ग्रास से बच सकेगा, काल उसे ग्रस्त नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ना। यानी हर कोई बीमार पड़ता है और हर कोई अपनी देह छोड़ता है। तो आयु भी इतनी नहीं है, स्वास्थ्य भी इतना नहीं है और इस संसार में तो दुख ही दुख है। तो इसीलिए यहां का अगर उसको कोई बहुत बड़ा भोग मिल भी जाए तो क्या है, धीरे धीरे करके हर भोग की व्यर्थता ही दिखला रही हैं नागपत्नियां। स्वर्ग के बारे में बताया कि भाई चलो वहां के लोग जो हैं बूढ़े नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं और स्वर्ग सुख भोग करते रहते हैं एक मनवंतर काल तक, लेकिन तो भी वो भी सताए जाते हैं असुरों के द्वारा, है ना। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम यज्ञ आदि करके स्वर्ग चले जाएं, तो हमारे भगवान श्री गीता में बोलते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, है ना, कि अगर उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उन्हें मृत्यु लोक की ही प्राप्ति होगी। तो जीव जो है वो शाश्वत आनंद पाता है तो सिर्फ भगवान के चरणों में, है ना। तो इसीलिए जब तक भगवान के चरण नहीं मिलते, जब तक उन चरणों की सेवा का सुख नहीं मिलता, तभी तक किसी को लालसा रहती है कि सार्वभौम पद हासिल किया जा सके या स्वर्ग जाए या ब्रह्मा जी का पद मिल जाए या अष्ट सिद्धि मिल जाए, है ना। प्रार्थना भी है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। लोग ये मांगते हैं कि हमें ये सब मिल जाए तभी आपकी पूजा होगी। लेकिन जिन्हें श्री कृष्ण चरणों की शरणागति मिली है और वो आनंद प्राप्त हुआ है, तो उसके आगे तो इस संसार के सुख तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मानंद तक तुच्छ महसूस होता है। यानी एक साधक भक्त जो अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, उसके भजन के आनंद के आगे ब्रह्मानंद भी खातोदक सम है। यही बता रही हैं यहाँ पर नागपत्नियां कि प्रभु जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है, वो अगर ब्रह्मानंद को भी तुच्छ कहते हैं तो फिर उनके लिए स्वर्ग का राज्य, असीम वर्चस्व और अन्य समस्त चीजें बेकार होंगी, इसमें कहना ही क्या। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा या उनकी शरणागति में विशिष्ट आनंद है। और चूंकि हम भगवान के अंश हैं, है ना, हम उस अविनाशी के अंश हैं, तो हमें उसी आनंद से ही सच्चा आनंद प्राप्त होगा, शाश्वत आनंद प्राप्त होगा
और ये जो जन्म जन्म की भटकन है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए देखिए, ये जो नाग पत्नियां हैं ये कितनी समझदार हैं, ये अनुभव युक्त हैं। कृष्ण भक्ति का अनुभव है इन्हें, यानी कृष्ण का भजन करते करते इन्होंने कृष्ण सेवा आनंद का अनुभव प्राप्त कर लिया है। इसीलिए तो इतनी बड़ी बात कह पाई कि जिनको आपके चरणों की रज मिल गई प्रभु, उनके लिए फिर कुछ भी प्राप्य नहीं है, किसी भी चीज की वासना उनके हृदय में नहीं उठती है। सही बात है। हम तो ये देखते हैं कि जो अभी पूरी तरह से शरणागत नहीं है लेकिन भजन में नए नए आते हैं, वो भी एकदम अन्य मनस्क हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं दुनियावी सुखों के प्रति। और जो भजन की गहराइयों में उतर गए, जो श्री कृष्ण के माधुर्य का पान कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण के लीलाओं के रस में डूबे पड़े हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो ये जो नागपत्नियां हैं ये साधारण नहीं हैं, ये विशिष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है जो कि आम व्यक्ति को पता नहीं है। इसीलिए ये जो नागपत्नियां हैं अपने पति के भाग्य को देख करके बड़ी अचंभित हैं। वो समझ रही हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। अरे जिसे लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई, वो गोपी होकर के श्री कृष्ण के साथ रास रस को आस्वादन करना चाहती थी। उन्हीं की शक्ति है, लेकिन तो भी नहीं पा सकी, क्योंकि ये जो ब्रज प्रेम है वो गोपी भाव के अनुगत्य के बगैर मिल नहीं सकता है, राधा रानी के चरणों में शरणागति के बगैर मिल नहीं सकता है, प्राप्त ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो ऐश्वर्य की देवी है वो भला माधुर्य को क्या पा सकेंगी। हालांकि है वो भगवान की ही शक्ति, भेद कुछ नहीं है, भगवान से उनका कोई भेद नहीं है, लेकिन तो भी लक्ष्मी जी वस्तुतः कृपा कर रही हैं हम सब पर अपने उदाहरण से कि अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो फिर गोपी भाव से उनको भजना होगा, तभी कोई उनके माधुर्य का पूर्ण पान कर सकता है। तो ये चीज समझ पाती हैं नागपत्नियां, इसीलिए कह रही हैं कि इस संसार चक्र में जो जीव भटक रहा है और बार बार जन्म मृत्यु के कवल में फंसा हुआ है और अपने अपने कर्म के अनुसार अनेक योनियों में भ्रमण करता है और अनेक सुख और दुख भोग करता है, किंतु कभी भी वो परिपूर्णता हासिल नहीं कर पाता है, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो। देहधारी जीव कभी भी अभाव और अपूर्णता के हाथ से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता है। छोटा सा कीटाणु हो, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, सब के सब काल के द्वारा डसे गए हैं, कालग्रस्त हैं और अनेक प्रकार के अभाव और अभियोग में सदा ही वो पूर्ण रहते हैं, यानी अनेक प्रकार का अभाव उन्हें सालता रहता है। कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन की पूर्णता अनुभव नहीं कर पाता है और हमेशा के लिए दुख से विहीन नहीं हो पाता है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रही हैं ये नागपत्नियां, सही बात है। और इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।